मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, बहुत सारी अपडेट्स आती हुई दिखाई दी है। साइंट को बहुत तगड़े ऑर्डर्स मिले, सुदर्शन फार्मा, एफकॉम होल्डिंग्स, केपी एनर्जी और मॉसचिप के बारे में कुछ अपडेट है जो आप लोगों की क्वेरीज है, मैं जरूर कवर करूंगा। ठीक है, और हाँ कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करते रहेगा, ट्राई करूंगा, क्वेरीज जरूर कवर करूंगा। और देखो एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्द आने वाला है रिलायंस पावर के बारे में, जो अभी रिलायंस पावर में जो चल रहा है। ठीक है, डेफिनेटली काफी लोग को नहीं समझ में आ रहा है सर क्या चल रहा है, रिलायंस पावर क्यों गिर रहा था। ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है, बहुत जल्द आ जाएगा। और गोल्ड एंड सिल्वर का भी बहुत अच्छा वीडियो प्रिपेयर किया है। ठीक है, वो भी बहुत एज सुन एज पॉसिबल आपको आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ओके। आज की अगर बात करें डाउ जोन्स में, देखो सी, कल जितना फॉल था आज उतना पुल बैक है। ठीक है, तो आप बोलो कि सर गिफ्ट निफ्टी में भी पुल बैक होना चाहिए। देखो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी अगर आप बात करोगे 10 पॉइंट का पुल बैक, यानी कि भले डाउ जोन्स गिर जाए, मार्केट वो पुल बैक करे, हमारा मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हमारा मार्केट में लगातार सेलिंग चल रही है, बिकॉज सिंपल है, बिकॉज बहुत सारे रीजंस है। एफआई की सेलिंग तो है ही, लेकिन नए नए रूल्स बार बार सेबी चेंज करती हुई दिखाई दी है। और आज भी सेबी ने कुछ नए रूल्स चेंज किए हैं। देखो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, मैं अगर थोड़ा स्क्रॉल करूँ, देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है उसको कट कर दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे अल्गो अल्गो ट्रेडिंग को भी हमें कुछ चेंजेस करते हुए दिखाई दिए, एंड कुछ और भी चेंजेस है जो नए रूल्स में चेंज किए हैं। ठीक है, तो ये बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, उनको भाई लगता है कि भाई क्या बार बार रूल्स चेंज करते हैं। ठीक है, एसटी चार्ज बढ़ाना, एक्सपायरी खत्म करना, म्यूचुअल फंड को प्रॉब्लम क्रिएट करवाना, तो जनरली ऐसे मार्केट में बिजनेस वो लोग नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर भी दिखाई देता है। ठीक है, और देखो आज एफआई का डेटा भले पॉजिटिव में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर, आप जाके पिछला वीडियो चेकआउट कीजिएगा। एंड ये डेटा ज़्यादा मायने नहीं करता, क्योंकि एफआई आज इसमें खरीदारी करते हैं, दूसरी कंपनी में बिकवाली करते हैं। ठीक है, यूएस मार्केट में छोटा टेम्पररी पुल बैक है, लेकिन देखो आपको मेन फोकस करना चाहिए, जापान की इंटरेस्ट रेट अपडेट आने वाले हैं और वो इंटरेस्ट रेट बहुत मायने करते हैं। ठीक है, देखो तीन तीन इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडिया के सबसे, उसके बाद सबसे ज्यादा यूएस के, एंड उससे भी ज्यादा जापान के। ये तीन मेजर होते हैं, बाकी जनरली कोई मेजर इंपैक्ट नहीं करता। ठीक है, ये तीन मेजर होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है जापान इंटरेस्ट रेट भी मैटर करता है। और देखो अगर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो हमारी कम्युनिटी में, जरूर आ सकते हैं, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, काफी लोग डिस्कस करते रहते हैं, हम लोग भी डिस्कस करते रहते हैं। अगर इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो। अब देखो म्यूचुअल फंड का एक आईपीओ आ रहा है, ठीक है, जिसका ग्रे मार्केट 16% का। पूछे सर ये जो एक्सपेंस रेशियो चेंज किया है म्यूचुअल फंड का, ठीक है, क्या उसमें ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? देखो कहना वैसे मुश्किल है, बट चांस कम है कि इंपैक्ट पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अभी एक्सपेंस रेशियो चेंज हुआ है, जो सेबी ने रूल्स चेंज किए हैं, ठीक है, ये बहुत जल्द इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका मेन रीजन देखो कितना चेंज हुआ है, वो देखो पहले। ये जो रूल्स है उसकी वजह से कितना चेंज होगा, तो 1% से लेके इनका एक्सपेंस रेशियो 0.9 तक हो जाएगा। ठीक है, या किसी का 2.25 होगा तो 2.10 हो जाएगा, और किसी का 1 होगा तो 0.90 एक्सपेंस रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने चेंज क्या किया, तो चेंज ये किया कि जो पहले एक्सपेंस रेशियो के अंदर जीएसटी लग रहा था, स्टैम्प ड्यूटी लग रहा था, सेबी की फीस लग रही थी, एक्सचेंज फीस लग रही थी और अदर फीस लग रही थी, ठीक है, वो सब बाहर निकाल दी। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो से बाहर निकाल दी। अब वो अलग से लगेगी। ठीक है, वो उन पे नहीं लगेगी, अलग से लगेगी। तो इन शॉर्ट में म्यूचुअल फंड वालों का शायद ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा इन शॉर्ट में। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इन शॉर्ट में म्यूचुअल फंड वालों के लिए कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं किया है, बट देखते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इतनी न्यूज पढ़ी है, अगर कोई और न्यूज है तो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतनी न्यूज है और इससे वजह से ज्यादा चेंज आई डोंट थिंक क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल म्यूचुअल फंड कंपनी पॉजिटिव पुल बैक करे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बट हाँ, ये जो ओवरहैंग था वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया। बट देखो एक सिंपल बात है कि बार बार रूल्स चेंज करना ये कोई भी लायक नहीं होता मार्केट के। आपको पता है कि भाई एक बार आईआरसीटीसी क्रैश हुआ था, 12,000 से 6,000 से क्रैश हुआ था। और स्प्लिट के बाद की बात करूँ तो अराउंड 1200 से क्रैश हुआ था। ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ कन्वर्जन फीस का पैसे लेने की बात की थी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एफआई निकल गए थे, और उसके बाद कभी भी आईआरसीटीसी 1200 को क्रॉस करता हुआ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है कि अगर बार बार रूल्स चेंज होते हैं, कंपनी का प्रॉफिट में ऊपर नीचे होता है, तो ये डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स को झटका देता है और कभी भी वो स्टॉक ऊपर रिटर्न नहीं करता, रिकवर नहीं करता। ठीक है, तो ये एक बात सोचने वाली बात है। साइंट की बात करते हैं। साइंट अगर देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत तगड़ा मेजोरिटी स्टेक एक्वायर किया, $93 मिलियन का।
ठीक है। एक कंपनी को खरीदा है जिसमें 65% का स्टेक लिया काइनेटिक टेक्नोलॉजीज के अंदर। अब देखो आईटी कंपनीज में वीकनेस डेफिनेटली हम लोगों ने देखी है, ठीक है। आईटी कंपनीज में बिकवाली भी हम लोगों ने देखी है, ठीक है। मैं एक सेकेंड सर्च कर लेता हूँ, साइंट, ओके, सी। तो आईटी कंपनीज में डेफिनेटली बिकवाली तो है, बट आप देखोगे कुछ कंपनीज में बहुत जल्द पॉजिटिव स्ट्रेंथ आ सकती है। अब जनरली हमेशा याद रखो कि ये साइंट जब भी फॉल करता है ना वापस रिकवर करता है। यहाँ पे भी एक टाइम पे फॉल किया था 2018 में, फिर 2022 में, फिर 2024 को ऊपर जाने के बाद ये यहाँ तक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे जो बेस है वो 1100 के आसपास का है, ये तगड़ा बेस है। 40 RSI का मल्टी ईयर बेस है, साइंट का मल्टी ईयर बेस है, ठीक है। बट याद रखिएगा कि जब भी ये बेस के आसपास है कभी कभी तोड़ भी देता है, लेकिन रिकवर भी जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो पैनिक देखो, हर चीज में पैनिक नहीं होना चाहिए। अच्छी कंपनी को रडार पे रखो, जो कंपनी ग्रो करी है, जो कंपनी ऐसे एक्विजिशंस करी है, ठीक है। पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश करो, आपको जो पसंद है। मैं ऐसा नहीं कि इसको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, बट आपको जो पसंद है, जो अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड करें, उसको ट्राई करने की कोशिश करो। आप देखोगे 22 की पी है साइंट की, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में अगर बोलो आईटी कंपनी के अंदर, और इसकी ग्रोथ बहुत सॉलिड है अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एक्विजिशन करे वो भी अच्छा है, और इनका डेट देखो, इन्होंने डेट काफी तक रिड्यूस किया है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये कंपनी जब फटेगी ना तब फिर आप बोलोगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, हालांकि इससे आपको जो कल इंपैक्ट होगा चांसेस कम है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो, बट पॉइंट हमको क्या ध्यान में रखना है, बड़ा ध्यान में रखने के, ठीक है। बड़ा इंपैक्ट कितना होगा, ओके। शॉर्ट टर्म में तो भाई हम लोग ट्रेड करके निकल जाते हैं। मैंने देखो, मैंने पहले भी डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म में कि भाई या टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, सॉरी कमर्शियल व्हीकल, ये 395 400 को टेस्ट करने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बड़े प्लेस भी यही कह रहे हैं। आप देखोगे ऑलमोस्ट टेस्ट कर गया, और जैसे ही टेस्ट किया फॉल कर गया, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको पता होना चाहिए कि भाई शॉर्ट टर्म में कौन भागने वाला है, और दूसरा लॉन्ग टर्म में कौन फंडामेंटली स्ट्रांग है। समझ में ही बात है। चलिए, सुदर्शन फार्मा, जहां तक मेरा नॉलेज है ये एसएमई कंपनी है। सुदर्शन, एक सेकेंड, ये वाला सुदर्शन फार्मा, ठीक है, एसएमई कंपनी है, ओके। ये कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंशन करता हुआ दिखाई दे यूरोप के अंदर। ये 550 करोड़ की मार्केट कैप है, 29 की पी है। इसने सितंबर रिजल्ट पेश किया था, बहुत अच्छा पेश किया था डेफिनेटली। रिजल्ट्स में ग्रोथ था, प्रॉफिट थोड़ा डीप है, लेकिन ग्रोथ डेफिनेटली था, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी में ग्रोथ है डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज को रडार पे रखो जिसमें ग्रोथ है। इसमें देखो एफआई ने भी स्टेक बढ़ाया है, गवर्नमेंट का भी स्टेक डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ऐसा लग रहा है कि भाई ये कंपनी में दम जरूर है। अगर हम लोग चार्ट्स की सबसे की बात करें, यहाँ पे चार्ट्स बात करें, चार्ट्स कैसा दिखाई दे रहे हैं सुदर्शन फार्मा के। सी, एक टाइम पे 6 रुपए का स्टॉक था, फिर 50 तक जाता हुआ दिखाई दिया, देन डीप किया अराउंड 30 तक, 24 तक, अब शायद पता नहीं कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा होता मुझे बताएगा। बट क्या होता है कि एसएमई कंपनीज थोड़ी वॉलेटाइल होती जरूर है, बट दम बहुत होता है, ठीक है। और फॉलिंग मार्केट में जब फॉल होते हैं तब ये तगड़े फॉल होते हैं, बट भागते हैं तब तगड़े भागते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कंपनी हो, जो आपको पसंद है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को कौन कौन सी कंपनी पसंद है, एपेक्स, एलपेक्स सोलार करके हैं, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, ठीक है, जो पसंद आती है। तो कंपनी आप अच्छी जो आपको पसंद आ रही है, जो भी, मैं नहीं बोलूंगा ऐसे ही इसको, ठीक है, बट आपको जो पसंद है वो रडार पे रखो, जिसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, जो एक्सपांशन कर रही है वो आपके काम आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे एफकॉम होल्डिंग्स, इसने पार्टनरशिप की 6 साल की न्यूरो एयर कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है। एंड देखते हैं यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, क्या नाम है कंपनी का, जस्ट सेकेंड, एफकॉम होल्डिंग्स, ठीक है, ओके। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। इसने इसने लिस्टिंग के बाद भागने की कोशिश तो बहुत अच्छी की, 200 से लेके 100 1200 तक जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और इसने बेस बनाया था 600 का, ठीक है, डबल टॉप बनाया, ओके। एंड देन शायद ये पिटा हुआ है, राइट, एफकॉम होल्डिंग्स। एंड देखो एफकॉम होल्डिंग्स भी दमदार कंपनी है, राइट, बहुत कचरा नहीं है। इतना भागने के बाद भी 24 की पी पे ट्रेड कर रहा है, और एसएमई है, सोचो 2000 करोड़ की मार्केट कैप है और एसएमई कंपनी है, ठीक है। और ये देखो जनरली एसएमई कंपनी में ग्रोथ अच्छी हो ना तो बहुत मजा आती है, और इसका ग्रोथ देखो अभी भी तोड़ू फोड़ू ग्रोथ है, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। इनके बैलेंस शीट में भी डेट नेग्लिजिबल है, कैश रिजर्व्स भी अच्छे हैं डेफिनेटली। कंपनी देखो यहाँ पिछले 2 साल से कैश रिजर्व्स भी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है।
तो लग तो रहा है कि कुछ अच्छा कर रही है कंपनी डेफिनेटली, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये जो चीज़ें करी, एक्सपेंशन करी है, अच्छी बात है, डेफिनेटली हम लोग इसको रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। बट क्या है कि अभी वीक मार्केट है ना, तो अच्छी न्यूज़ पे भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब मार्केट पॉजिटिव होगा ना, बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा, तो थोड़ा वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एंड लास्ट नोट लिस्ट केपी एनर्जी, इसने भी यहाँ पे बहुत बड़ी डील साइन की है रिन्यूएबल की, 4 बिलियन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की। और देखो रिन्यूअल को अभी भी प्रोजेक्ट्स मिल रहा है, ठीक है। आपको जो भी रिन्यूअल कंपनी पसंद है, लाइक मंडोवारी हो गए या केपीआई ग्रीन हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। और अगर इसके मैं बात करने जाऊँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था 680 पे, उसके बाद 400 तक पिटता हुआ दिखाई दिया, पता नहीं कहाँ पे। बट इसकी हालत चार्ट्स पे तो बहुत नेगेटिव है, ठीक है। और अभी अभी के लिए मार्केट ऐसे कि भाई हर रिन्यूअल को ये पिट रहा है, ठीक है। हर ये सेम सेक्टर, सिमिलर सेक्टर की कंपनी को पिट रहा है यहाँ पे, ठीक है। पावर जनरेशन, रिन्यूएबल बेस्ड पावर जनरेशन हो गया, तो जनरली ये सभी इम्पैक्ट कर रहा है। बट आई थिंक सो ये बूस्ट कर सकते हैं इसकी इसके रिजल्ट्स को, ठीक है। और ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसकी कंपनी की औकात से भी आई थिंक बड़ा ऑर्डर है। मुझे लगता है कि आई थिंक बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। आप रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं डेफिनेटली केपीआई ग्रीन को, ठीक है, आपको पसंद है। पर देखो शॉर्ट टर्म में कोई सोचेगा मत कि भाई शॉर्ट टर्म में कुछ होगा, ठीक है। और मैं कोई रिकमेंडेशन भी नहीं कर रहा। क्लियर, आई होप ये सभी चीजें समझ में आई। स्टिल कोई डाउट होता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहले क्वेरी, सर सुजलोन में क्या हो रहा है? देखो, पावर जनरेशन कंपनीज लगातार फॉल करी है, लाइक केपीआई केपी एनर्जी, ठीक है। लगातार ये सभी कंपनीज फॉल करी है, रिन्यूएबल कंपनीज फॉल करी है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में इसमें भी फॉल आ रहा है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था सुजलोन में, ठीक है। उसका अलग से अभी केस स्टडी प्रिपेयर कर चुका था, ठीक है। तो ये बस एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और कंसोलिडेशन मोड में दिखाई ज्यादा दे रहा है, ओके। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जियोजिट फाइनेंस, जियोजिट क्या बोल रहा है? सी, जियोजिट क्या बोल रहा है? जियोजिट ने, भाई ये तो बहुत ही वॉलेटाइल है, हर बार नया हाई बनाने के बाद वापस पिटता है और वो भी आधा हो जाता है, ठीक है। ऐसी कंपनी थोड़ी वॉलेटाइल होती है, रिस्की होती है। और करीब करीब आप देखोगे यहाँ पे 2017 में हाई बनाया था, उसके बाद 2021 में, और उसके बाद 2024 में, अब पता नहीं 2028 में हाई बनाए तो, ठीक है। तो थोड़ी कॉशियस रहेगा, इसका सपोर्ट 60 एंड 40 का है कंपनी में, ठीक है। दम है, ऐसा नहीं कि कचरा है, बट वॉलेटिलिटी बहुत है, ठीक है। सो कॉशियस रहेगा अभी, इसमें शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही। और जनरली देखो पैटर्न फॉलो करता है, बात समझो, ठीक है। हर कंपनी पैटर्न फॉलो करती है। आप बोले कि सर पहले के डेटा क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है, ये वो पैटर्न फॉलो करती है। सतीश पाल जी, देखो डिफेंस के बारे में कुछ बताइए। देखो डिफेंस में लगातार फॉल है, आप जीआरएसी देख लो, एचएएल देख लो, या मासगन डॉग देख लो, अभी तो सभी में पिटाई चल रही है, बिकॉज पूरा मार्केट ब्रेथ ही नेगेटिव दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही है, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि इसका जो बेस था वो 2000 पे है, और अगर ये टूटता है तो वापस 1600 पे एक बेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर देखो कंपनी कचरा होती तो मुझे नहीं लगता कि इसको हाई ब्रेक करना चाहिए था। अगर हाई ब्रेक कर, इसका मीनिंग कुछ ना कुछ तो है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही हो, ठीक है, यानी कि हायर हाई जैसी कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करी हो, ठीक है। तो आप ये समझो ये हायर हाई पैटर्न कब ब्रेक होगा? जब ये 1600 या 1700 के आसपास आने की कोशिश करेगा। अगर आता है तो एक हायर हाई पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं, बाकी सपोर्ट लेके हो सकता है बाउंस करें, ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा। सर मॉस्टशिप 2-3 साल के लिए कैसा है? मोस्टली देखो टेक्नोलॉजीज कंपनी पॉजिटिव होती है, क्योंकि इंडियन रूपी डेप्रिशिएट होता है, तो टेक्नोलॉजीज कंपनी के लिए बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। तो मोस्टशिप के लिए भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और मोस्टशिप ठीक है, इसका ग्रोथ है, वैसे मैंने देखा है ग्रोथ तो है इसका, ठीक है। वैल्यूएशंस कभी कभी मुझे स्ट्रेच लगते हैं, बट हाँ ग्रोथ है कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। यहाँ पे देखोगे सितंबर रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए थे, सो ग्रोथ है यहाँ पे, ओके। और लास्ट नोट द लिस्ट आई के एस, मुझे किसी ने क्वेरी पूछी थी, ठीक है। आई के एस के सर इसके बारे में बताओ। आई थिंक आईटी सेक्टर है, राइट? आई के एस भी आईटी सेक्टर है, रिसेंटली लिस्टेड, इन्वेस्टर नॉलेज, ठीक है। टेक्नोलॉजी एनेबल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, यूएस कनाडा,
एंड रिजल्ट भी इसके अच्छे आए थे। देखो ग्रोथ तो है, और ये सेक्टर जनरली अच्छा ग्रो करता है। हेल्थ के रिलेटेड जो भी सेक्टर्स होते हैं वो जनरली अच्छे ग्रो करते हैं। हालांकि इनका ज़्यादातर आईटी बेसिस पे है, बट उनको हेल्थ केयर को प्रोवाइड करते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं। अभी क्या है कि मार्केट कंडीशंस वीक है तो कोई भी कंपनी नहीं चलती। अब देखो, आप समझो बात को, ठीक है। मान लो 5,000 कंपनी होती है ना, उसमें से 2-3 कंपनी लाइफ हाई को क्रॉस करती है, ठीक है। बाकी जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती है लॉन्ग टर्म के अंदर, वो साइडवेज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मोटा ऊपर नीचे करती है, बट वो साइडवेज हो जाती है मंथली चार्ट पे, डेली एंड मंथली चार्ट दोनों पे, ठीक है। और जो कंपनी वॉलेटाइल होती है, वीक कंपनी होती है, वो क्या करती है, वो ऊपर जाती है, और जैसे वीक मार्केट होता है तेजी से फॉल कर जाती है, क्रैश कर जाती है। लाइक मॉस्चिप हो गया, केपीए ग्रीन हो गया, डिफेंस हो गया, वो तेजी से ऊपर भी जाती है, तेजी से फॉल भी कर लेती है, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको समझना पड़ेगा मार्केट में कौन सी कंपनी कैसी है। इन्वेस्टर नॉलेज में साइडवेज ज्यादा मोमेंटम दिखाई देगी आपको, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसकी वजह से साइडवेज हो जाएगी। समझ रहे बातें? तो ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टिल कोई डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। और हमारी कम्युनिटी में काफ़ी चीज़ें होती है, आपको काफ़ी पसंद आएगी, काफ़ी हमारे साथ बातचीत होती है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।